लगा खट्टर की सरकार में और नायब सिंह सैनी की? पिछला भी कम कार्टून ही था चलाने वाला, और आज वो 3 महीने हुए उसे, 2 महीने उसे क्या पता है। वो तो ऐसी कहावत है, अब कोई मनिहार चूड़ी बेचने को जा रहो, काहे नहीं वहाँ में लाठी मारी नुकिया में कहा है, नुकिया में अब के देते हम कुछ भी ना है। तो कांग्रेस को कैंडिडेट तो ऐसा हो कि वहाँ में कुछ भी है ही ना हो। तो अगर टिकट नहीं काटती, ललित नागर प्रत्याशी होते, तो हरियाणा में सबसे पहले जीत दर्ज करने वाले ललित नागर जी होते। टोटल झाड़ के गांव भी, पब्लिक भी, सब बाबूजी के साथ है, ललित नागर के साथ। एक छोटा सा भी बच्चा जो 5 साल का, 10 साल का, वो भी फोन करेगा ना बाबूजी का के पास, छोटे से बच्चे के भी फोन को भी उठाते। बाकी जो है ये जो मौजूदा विधायक है इन तक नहीं पहुंच पाता। कोई मतलब नहीं, ये फोन क्या, ये धक्का दे के भगा देते हैं पब्लिक को। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर इस तरीके की बातें हैं तो ये बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो क्या करेंगे? कांग्रेस का कैंडिडेट अगर सारे गांवों के क्रमबद्ध रूप से या तिगांव क्षेत्र की सारी कॉलोनियों के क्रमबद्ध रूप से नाम गिनवा दे, हम उसको चुनाव जीता हुआ डिक्लेयर कर देंगे। ऐसी बात है? ऐसी बात है। लेकिन ललित नाम नहीं, एक परिचय है बस खाली। वो तो कह रहे हैं अब भी लहर है बीजेपी की। बीजेपी की लहर तो 8 तारीख को पता लग जाएगा ना। आपके चैनल से पता लग जाएगा 8 तारीख को किसका लहर है। 5 साल डबल इंजन की सरकार बनी थी, MP भी बीजेपी का था, कांग्रेस और MLA भी उसका था बीजेपी का। कुछ भी काम नहीं, गलियों में कहीं हम गए बस पर साइड अगवान पर शहर पर गाँवों में इतने गोटे गोटे पानी भर रहे गलियों में, हालत खराब है, टकरा रहे हैं राज्य 87 वोट में कैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर की चुनावी यात्रा। मैं हूं आपके साथ परवेश। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की तिगांव विधानसभा सीट पर। इस सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग MLA जो है उनके राजेश नागर, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस बार रोहित नागर को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एक और चर्चा एक कैंडिडेट की है जिनका नाम है ललित नागर। पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन टिकट उनका कटने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। मेरे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर वो लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार क्या मन बना रहे हैं, किसकी सरकार चाहते हैं और तिगांव सीट पर किसकी चर्चा है, ये भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? ये सब ललित नागर ही नाम है सबका। अच्छा, हाँ जी। अब तो चुनाव है, वोट डालने हैं। ललित नागर का तो टिकट ही कट गया। रोहित नागर अब चुनावी मैदान में है कांग्रेस की सीट से। बीजेपी से सिटिंग MLA राजेश नागर जो है वो है चुनावी मैदान में। कैसे टक्कर देंगे? ललित नागर सिर्फ एक अकेला चेहरा ऐसा है जिसने घर घर दस्तक दी है पिछले 15 सालों में। अगर राजेश नागर ने दी होगी तो वो जीत जाएगा, और रोहित नागर ने घर घर दस्तक दी होगी तो वो जीत जाएगा। हम खुली बात कहते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। ललित नागर ने अगर घर घर दस्तक दी होगी, हर माता से, हर बहन से, हर चाचा से, हर ताऊ से, हर भाई से अगर राम राम करी होगी तो ललित नागर जीत जाएगा। अच्छा। ललित नागर ने अपनी बॉल 16 साल की मेहनत के रूप में जो गेंद है जनता के पाले में डाल दी है। अब जनता जो करेगी सो ललित नागर को मंजूर। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर इस तरीके की बातें हैं तो ये बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो क्या करेंगे? कांग्रेस का कैंडिडेट अगर सारे गांवों के क्रमबद्ध रूप से या तिगांव क्षेत्र की सारी कॉलोनियों के क्रमबद्ध रूप से नाम गिनवा दे, हम उसको चुनाव जीता हुआ डिक्लेयर कर देंगे। ऐसी बात है? ऐसी बात है। बीजेपी वाले खुली चुनौती है, खुली चुनौती है कांग्रेस के उम्मीदवार को। मेरे से ही बहस कर ले। आपकी टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार से है, बीजेपी से? बीजेपी के उम्मीदवार से खुला मुकाबला है ललित नागर राजेश नागर का। अच्छा। खुला मुकाबला, कोई तीसरा नहीं है लाइन में। बीजेपी तो कहती है हमने तो इतने काम कर दिए, स्मार्ट सिटी बना रही है। जाकर देखिए पल्ला से बसंतपुर तक की कॉलोनियों में कोई गली ऐसी मिल जाए जिसमें 1.5 फुट पानी ना हो। 90% ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ललित नागर जी 100% जीत चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, उनके जो कार्य कर रखे हैं ना उन्होंने, क्या तो कारण है? जो उन्होंने आम जनता ने, महापंचायत ने खड़ा किया अब उसको। जो उसके साथ बुरा किया था ना, एन टाइम पे टिकट को काटना, इतना संघर्ष 20 साल से कर रहे थे कांग्रेस के साथ में, ये अच्छा किया था कि आप बताओ। अच्छा। 100% जीत रहे हैं वो। ठीक है सर। कौन से गांव से? कोराली गाँव कोराली गांव से। जी। कैसा माहौल है वहाँ पर? माहौल 80-20 है। 80-20? हाँ, 80 किसका? 80 पे कौन है? ललित नागर। अच्छा, क्या कारण है उसका? क्यों, इसका फेस तो बहुत बढ़िया है, सुख दुख में सबका साथ देता है। उसी दिन से इन्होंने काम से जुड़ा हुआ है, हर इंसान से जुड़ा हुआ है, कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं, सातों जात से भिड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, वो कभी कांग्रेस, किसी इतना के- बड़ा संगठन है, कैसे निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे? अब वो तो देखो आगे की बात है, वो तो प्रसाद उनकी बात है। अगर उन्होंने अगर टिकट काट दी तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई। भाई आप ऊपरले अधिकारी बैठे, टिकट क्यों काट दी, किसी ने पैसों से खरीदी है या कोई और धोखा हुआ, ये तो हम नहीं कह सकते। तो ये माना जाए कि पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कांग्रेस ने? हाँ बिल्कुल मान लीजिए, 100% मान लीजिए। हाँ जी, किसकी चर्चा है ज्यादा? ललित नागर की चर्चा ज़्यादा है जी,
वैसे देखो बेशक टिकट कट गई है, लेकिन जिस दिन टिकट कटी थी उस दिन पूरे यहाँ सातों बिरादरी मतलब 36 बिरादरी की यहाँ पंचायत हुई और ललित नागर ने कहा कि भाई मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पार्टी ने नाजायज़ किया है। अब जैसे आपकी मर्जी वो आपके पाले में है, मेरी मतलब मैं आपके मतलब अधीन हूँ, जैसा आप कहो। अगर आप कहो तो मैं चुनाव लड़ सकूँ या मैं नहीं लड़ूँ, जैसा आप कहोगे वैसा करूँगा। ये पंचायतों का फैसला था हाँ, कि ललित नागर ये को यहाँ से पंचायत- निर्दलीय चुनाव में खड़ा होना। हाँ, पंचायत ने कही है ठीक है आपको टिकट ना मिली, अरे टिकट तो हमारे हाथ में है, इनकी टिकट तो कूड़ेदान में पड़ी रहेंगी। पिछला चुनाव तो ललित नागर हार गए थे। वो बेशक समय की बात अलग ही, लेकिन अब ललित का माहौल ऐसा है 80% में ललित नागर हैं और 20% में और हैं मतलब। अच्छा, हाँ बिल्कुल जबरदस्त माहौल है। बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट 20% पर रही है। हाँ बिल्कुल सिमट कारण क्या है? कारण क्या है, जिसको कांग्रेस ने टिकट दी है ना, वो तो ऐसी कहावत है, अब कोई मनिहार चूड़ी बेचने को जा रहो, काहे नहीं वहाँ में लाठी मारी नुकिया में कहा है, नुकिया में अब के देते हम कुछ भी ना है। तो कांग्रेस को कैंडिडेट तो ऐसा हो कि वहाँ में कुछ भी है ही ना हो। तो रही बात बीजेपी को, वो 5 साल वहाँ ने मतलब जनता के संग धोखा किया, वहाँ पे कोई काम ना हुए, इसलिए ललित की चर्चा है और दूसरे का की चर्चा है ही ना है। बीजेपी तो कह रही है हमने तो बहुत विकास कराया है प्रदेश का, विकास इतनी चकाचक कर दी है पूरे। अजी कल ही हम गए हैं कॉलोनी में गए हैं, वहाँ पर 1-1 फुट पानी भर पड़ो, यही विकास है? कोई कहीं विकास ना हो, बेरोजगारी है, महंगाई है हर तरफ मतलब। ये सब भी मुद्दा है इस चुनाव में। हाँ बिल्कुल मुद्दा है जी, पढ़े लिखे लड़का जिनने एमए। क्या जी सड़कें वड़कें नहीं बनी क्या बीजेपी के राज में? नहीं बनी है, बहुत कम बनी है। वो तो कह रहे हैं रोजगार बहुत दिया है हमने इस सरकार में। कहीं भी रोजगार नहीं मिला अभी तो, हैं? नहीं मिला हमारा। बच्चे नहीं लगे बिना पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं। बीए तो हमारा लड़का है, हमारा आज तक मिला नहीं, जग जगह वे कर रहा, जग जगह फार्म भरे, आज तक तो लगा नहीं। बीजेपी तो कह रही है हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है। देखो बीजेपी के कहने से या पब्लिकेशन से फर्क नहीं पड़ता। ललित जी जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ब्रांड हैं समाज के लिए, हर दुख में सुख में सब में वो साथ रहे हैं। इलेक्शन पिछला हारे, बीजेपी की लहर थी, नया चेंज था पब्लिक का, लेकिन ललित नाम नहीं एक परिचय है बस खाली। वो तो कह रहे हैं अब भी लहर है बीजेपी की लहर तो 8 तारीख को पता लग जाएगा ना। अच्छा, आपके चैनल से पता लग जाएगा 8 तारीख को किसका लहर है। कई कैंडिडेटों की जमानत जब्त होने वाली है यहाँ। अच्छा, जो बड़े, और हमारा मतलब है गलत के विरोध करना। मैं खुला विरोध करता हूँ। सही किसको मानते हो? ललित के साथ गलत हुआ, मैं विरोध करता हूँ। विरोध की वोट से चोट मारूंगा विरोध का। अच्छा, विरोध की वोट से चोट मारेंगे वोट। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि बीजेपी की लहर है, तो मैं अभी नहीं कह रहा, वो बीजेपी कह रही है। बीजेपी कह रही है तो उसको पता नहीं लगा। हरियाणा में पिछले 10 सीट थी एमपी की, 5 पे सिमट गई। लहर होती तो 12 लेती, ठीक, 10 लेती, 12 उसमें भी प्लस रहता है, बढ़िया मार्जिन से जीतती, लेकिन वो तो सिमट के ही 5 पे आ गई। अब क्या ये जो नए वाले सीएम है अब नायब सिंह सैनी, पहले तो कौन खट्टर थे, अब सैनी साहब आ गए, कुछ फर्क लगा खट्टर की सरकार में और नायब सिंह सैनी की में? पिछला भी कम कार्टून ही था चलाने वाला, और आज वो 3 महीने हुए उसे, 2 महीने उसे क्या पता अब आगे क्या होगा। उसे तो मोहरा बनाया। हरियाणा में किसकी लग रही है, किसकी सरकार इस बार बनने जा रही सरकार किसी की भी नहीं, बिना निर्दलीय के। है? अच्छा, मतलब हंग असेंबली होने वाली है। हरियाणा में कम से कम 10 से 15 के बीच में निर्दलीय जो सरकार बनाने में मदद करेंगे। मतलब क्या कारण है, लोगों का विश्वास उठ गया है बड़ी पार्टियों से या क्या? विश्वास नहीं, जिस कैंडिडेट को टिकट मिलना था, जो सीट निकाल लेते, ऐसे 44 कांग्रेस ने और 41 बीजेपी ने टिकट काटे। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि भाई टिकट वितरण में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, सारी अगर ये टिकट वितरण सही तरीके से होता तो क्या कांग्रेस की पोजीशन ज्यादा बेहतर होती? कांग्रेस की बेहतर और से बढ़िया थी, लेकिन अब ये मिली जुली सरकार बिना निर्दलियों के बनने वाली। कितनी सीट मान रहे हैं आप कांग्रेस बीजेपी की और निर्दलियों की? निर्दलीय तो मैंने बता ही दिया 10 से 15 के बीच में हरियाणा में, बाकी तो 40 पे, 43 पे, 42 पे बीजेपी और कांग्रेस जो भी सिमट जाए, बाकी सारी पार्टियां। हाँ ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल नागर जसोने था। कपिल नागर जी, क्या काम करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी काम करता हूँ जी। अच्छा, ललित नागर जी हैं जो जब विधायक न थे ना उस टाइम भी वो जनता से जुड़े हुए थे। वो आज भी ऐसे जब विधायक थे, जब भी उन्होंने बड़े छोटे की कदर करी है। ठीक है जी,
मतलब जैसे अपने आना जाना सब कुछ उनने करा जी। अब तो टिकट ही कट गई उनकी कांग्रेस से, अब तो निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ऐसा जी बताऊं आपको, ये जनता है ना जो एक बेटे का अच्छे बेटे को चाहती है, वो अच्छा बेटा ये ललित नागर है जी। हाँ जी। ये बाकी जो है राजेश नागर और ये रोहित नागर, सुनो, ये क्यों नहीं है मैं बताऊं आपको, कभी भी फोन नहीं, कभी किसी का फोन नहीं उठाया जी। बड़े बूढ़े भी खड़े हैं मेरे, ललित नागर ने कभी भी विधायक होते हुए भी और विधायक ना होते हुए भी, और जब 15 साल पहले भी कुछ भी नहीं था, मतलब नॉर्मल था, सबका बच्चे बच्चे का फोन उठाया। कोई भी या मैं हमारे फरीदाबाद के अंदर कोई यो कह के देख ले, अगर भाई ललित नागर ने हाँ फोन नहीं उठाया उसने, मैं बताऊं जी आपको, मैं एक बार पुलिस ने पकड़ लिया था, ललित नागर वैसे ही जा रहे थे, ललित नागर पुलिस वाले ने बोली मैं इनको जानते हो, मैंने इनको जानता हूँ, उतरे गाड़ी में थे, हाँ भाई मेरा बच्चा है, जबकि मैं मुझे नहीं जानते जी। मतलब लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा अप्रोचेबल है, ठीक कह रहे हैं ये? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बीजेपी ने तो पेपरों में कुछ दिखाया, जमीन पे कुछ नहीं है। पेपरों में दिखा देते हैं, जमीन पे कुछ नहीं है उनका। कैसे, मतलब थोड़ा समझाएं। एक सेकंड। वो ऐसा जी मौके पे दिखाते हैं, वो ये रास्ते बन गए, ये सड़क बन गई, और गांव में गली में चल के कुछ नहीं है उनके पास। सड़कों का तो हाल यहाँ पर, मैं भी घूमा जब यहाँ पर आया तो काफी बुरा हाल था। जसाना वाली जो सड़क है पूरी टूटी पड़ी है, डिवाइडर का नाम और निशान नहीं है, टूटी पड़ी है। फिर ये जो भूपानी की तरफ जो जाते हैं वहाँ पे पानी भरा रहता है। वो वहाँ भी अब भी यही हाल है। तो पहले कांग्रेस की सरकार में भी यही हाल था या फिर बीजेपी में ज्यादा बुरे हाल हो? ये बीजेपी में ज्यादा बुरे हाल हो गए। अच्छा, ये ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जसाना गांव से हूँ, तेजपाल नागर मेरा नाम है। ये 3 प्रत्याशी हैं। क्या करते हैं तेजपाल जी? खेती बाड़ी करता हूँ। जो 3 प्रत्याशी हैं, रोहित नागर, राजेश नागर, ललित नागर, 30% में वो दोनों हैं, 70% में अकेला ललित नागर है। क्या कारण है, क्या वजह है? लोगों का, लोगों को प्यार देते हैं। हर बच्चे के घर। पिछली बार तो हार गए थे वो यहाँ से। उसकी लहर थी ना बीजेपी की। हाँ, अब कोई लहर वहर नहीं किसी की। अगली बार कोई लहर नहीं, अब आजाद प्रत्याशी की लहर है। अच्छा, ललित नागर की। मतलब काफी मुश्किल रहता है एक आजाद प्रत्याशी को चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। 70% जीत के जाएगा, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं जी ललित नागर 70% बता रहे हैं, 30% में बाकी। सत्य बात है जी। पूरे एरिया में टिकट ललित नागर कट गई थी। मेरा नाम कैसे 70% आ जाएंगे? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, गांव तलौरी अलीपुर शिकार का है, और वहाँ से हम भी साथ हैं, कांग्रेस में है। ललित नागर ने मेहनत बहुत करी है, बच्चा जानता है इसको, ललित नागर जा रहा है भाई, इसके ने बहुत संघर्ष किया जी। और टिकट कटने पे इसकी एक कुछ बालक टिकट ले आया, पैसे के बलबूते से ले आया, और लोगों में उसी टाइम जोश आ गया, रोष आ गया। और बंजी जिसने 20 साल से मेहनत करी। नहीं, आपको कैसे पता पैसे के बल पे लाया कि अपनी काबिलियत? वो डोलते हैं कहते हुए। खुद ही कहते हैं? हाँ जी, हमने पैसे टिकट। वीडियो वगैरह है ऐसी? नहीं, हमारे पास तो नहीं, पर सुनिए दिखाई, सुनी बात। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो ललित नागर ने बहुत संघर्ष करा 20 साल से जी। हम कलौड़ी में गए, पूरे 50 गाँव के लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर, इससे कि ललित नागर तो हारा बनना, तो ये टिकट हमें साइड में जाओ, साइड में छोड़ो। पूरी 84 के 50 गाँव के आदमी इकट्ठे करे, घबरा बंद, ललित नागर टिकट तेरी हमें, तुझे हम जिता के लाएंगे, तो संघर्ष कर और वोट फार्म भर। तो इन्होंने उसी टाइम फार्म भरे जी, और जनता पूरी यहाँ जी कम से कम 12-13 हज़ार आदमी इकट्ठा होगा, और नॉमिनेशन करवा गए। और नॉमिनेशन करवाने के बाद सुने यहाँ पे नॉमिनेशन करवा के आए बैठे, और लोगों में दुगुना तिगुना चौगुना उबड़ रहा जी। अच्छा, कैरियर में। हाँ, दिन ब दिन मतलब लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बढ़ाव है, उनको गिराव है, इनको बढ़ाव है। बाकी पार्टियां भी हैं, क्षेत्रीय दल भी हैं, हरियाणा में INLD है, JJP है, इनका भी कुछ है क्या? कुछ नहीं, कहीं किसी का भी नहीं है, सिर्फ 2 की टक्कर है, ललित नागर की, राजेश नागर की। उसने 5 साल डबल इंजन की सरकार बनी थी, MP भी बीजेपी का था, कांग्रेस, और MLA भी उसका था बीजेपी का। कुछ भी काम नहीं है, गलियों में गए, हम गए बसंतपुर साइड, अगवानपुर, सैयदपुर, इन गाँवों में इतने गोटे गोटे पानी भर रहे हैं गलियों में, हालत खराब है, डकरा रहे हैं। राजेश आता से वोट मांगने कैसा है, 5 बार। ये सारी समस्याएं हैं, विधायक के पास जाते नहीं हो, बताते नहीं हो कि भाई ये क्या सड़कें बनी हुई है, 10 साल हो गए आपको सरकार में। वो दिल्ली करता है, दिल्ली काम है, सुनो भाई, उसका दिल्ली काम है, प्रॉपर दिल्ली का, दिल्ली करता है, नए लड़के 12 लाख हैं, और उनका काम यही है। बाकी नाम होगा बनगा MLA, और कुछ नहीं कर फोन नहीं उठाते। ये 4 भाई हैं, इन जगह जगह ऑफिस खोल रखे हैं, सैयद पर, बसंत पर, घरौड़ा, चौंद पर, इनके सारे भाई बैठते हैं, कार्यकर्ता बैठते हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप धनखड़ है। प्रदीप भाई, ये बताइए, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के टिकट वितरण ठीक से नहीं हुआ, इस वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, आप पहले तो बताइए करते क्या है? मेरा अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है जी। तो
तो ये जो 10 साल की बीजेपी की सरकार रही, मनोहर लाल खट्टर की, फिर नायब सिंह सैनी आ गए, कैसी रही है सरकार लोगों के लिए? ये टोटल फेलियर सरकार कहूँगा इसको मैं। अगर अच्छी सरकार होती तो सीएम का चेहरा बदलना नहीं पड़ता। अब आप देखिएगा कि अनिल विज बोल रहे थे कि मैं सीएम बनूंगा, इंद्रजीत जी कह रहे मैं सीएम बनूंगा। इतनी गुटबाजी उनके अंदर है, इतनी गुटबाजी उनके अंदर है। तो अब खुद ही सोच सकते हैं कि अगर विकास किया होता, काम किया होता तो सीएम नहीं बदलते हो। ठीक है। नहीं तो अब हरियाणा की जैसे चुनाव हैं, कई लोगों के टिकट भी काट दिए, तो ऐसे में अब क्या स्थिति है? क्या कांग्रेस अब भी उतनी ही मजबूत है जैसा कि दावा किया जा रहा था कि भाई इसमें तो इस वाले चुनाव में तो कांग्रेस की लहर है? देखिए हमारे यहाँ पे जो अभी टिकट वितरण जो हुआ जैसा वो ठीक है, जिसको जो मिला वो ठीक है। अब ललित नागर जी मैदान में हैं और वो मैदान में किसके दम पे है? वो जनता के दम पे है। जनता के दम पे क्यों है? कि पिछले 5 साल से हर घर में, हर दरवाजे पे, हर इंसान से उन्होंने मिला है। मैं बताऊं, मैं ग्रेटर फरीदाबाद की पूरी अमन विला सोसाइटी में रहता हूं। मैं यहाँ पे RW प्रेसिडेंट भी हूँ। सारी RW से मेरी बात होती है। आप अगर हम विकास की अगर बात करें तो सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो RW करवाती है, सोसाइटी के बाहर की डेवलपमेंट करवाती है गवर्नमेंट। तो आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे पहले भी? जी मैं ललित भाई के साथ था। ललित भाई के साथ ही थे, मतलब कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी क्या ललित नागर के साथ ही? सब लोग ललित नागर के साथ हैं। ठीक है, मतलब रोहित नागर जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनके साथ लोग नहीं है? उनके साथ नहीं, कोई भी नहीं। कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी ललित नागर की मदद? ललित नागर के साथ हैं। ललित नागर खुद की अपना कैडर है, सबका अपना अपना नेता कैडर होता है। वो कैडर ललित नागर जो था वो उसके साथ। गलती हो गई है क्या कांग्रेस से टिकट? बहुत बड़ी गलती होगी। अगर टिकट नहीं काटती, ललित नागर प्रत्याशी होते तो हरियाणा में सबसे पहले जीत दर्ज करने वाले ललित नागर जी होते हैं। अच्छा, हाँ जी, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसी है भाई जी। क्या कारण है? कारण इतनी ये कांग्रेस सरकार ने इतनी बड़ी गलती करी है, ये टिकट काट के अपने ये रैप्टा मारा है। ललित नागर के चेहरे को देखते कांग्रेस सरकार को नहीं देखता। फरीदाबाद क्षेत्र हमारे गांव ढेकोला में जाके देखो, शमशान घाट के लिए रास्ता भी नहीं है। जो भी कोई इलाके का बंदा जाता है कुल्ला पानी में, शमशान घाट में, अर्थी पे, जब पब्लिक गाड़ी देती है, ये क्या है? क्या विकास हुआ? कुछ कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। हाँ जी, बीजेपी की सरकार है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। रास्ते जाके देखो, अपनी सोशल मीडिया को दिखाओ सारी चीज, जब ही तो पता चलेगी। ये कह रहे नॉन स्टॉप विकास किया है, आगे भी नॉन स्टॉप ही विकास? कुछ नहीं जी, कोई विकास नहीं। कैसा है भी का नॉन स्टॉप विकास? कुछ कोई विकास नहीं। अपनी जेब गर्म करिए, मोटो खाया, कुछ नहीं है। मैं गांव ढेकोला से विनोद रावत मेरे भाई। सांसद तो यहाँ के लोगों ने फिर बीजेपी का बना दिया। क्या बना दिया? कुछ भी नहीं। ये मोटे रुपये में खरीदी गई है, बगैर पैसे के तो कुछ नहीं है। जब बोरी बोरी भर के गडूला फेंकेंगे, पैसे फेंकेंगे तो वो तो काम होना ही होना। यहाँ अब के वैसा रीजन नहीं है। अब का रीजन यहाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। पब्लिक टोटल झाड़ के गांव भी, पब्लिक भी सब बाबूजी के साथ है, ललित नागर के साथ। एक छोटा सा भी बच्चा जो 5 साल का, 10 साल का, वो भी फोन करेगा ना बाबूजी के पास। छोटे से बच्चे के भी फोन को भी उठाते। बाकी जो है, ये जो मौजूदा विधायक है, इन तक नहीं पहुंच पाता। कोई मतलब नहीं। ये फोन क्या, ये धक्का दे के भगा देते हैं पब्लिक को। नहीं उठाते, मिलते भी नहीं है, नहीं कोई बात करते, किसी को भगा देते हैं। कोई मतलब नहीं है। तो ये तमाम लोग तिगांव विधानसभा क्षेत्र के थे। ललित नागर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लोग आए, जिनसे हमने बात की और जाना कि आखिर इस सीट पर माहौल क्या है। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार जो ललित नागर हैं वो भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और कड़ी टक्कर इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को दे रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।